एवरीवन। आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर 9th ICSE एज वेल एज़ ये सिर्फ 9th ICSE के लिए नहीं, और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने टेट एग्ज़ाम्स की या कोई भी ऐसा टॉपिक जनरल साइंस का टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम्स में आता है तो वो इस वीडियो को जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़े तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ज़रूरत क्या है किसी भी सिस्टम के लिए। जो भी हम खाना खाते हैं उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन जो वो कहा जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास आपकी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी जो है वो मिल सके, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो एज सच उसी स्टेट में जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो उसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, सोलेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो है वो ब्लड से क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट जैसे कि हमारा सुक्रोज, ठीक है, लेकिन उनको जो है वो क्या करना पड़ता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से पास जो वो कर सके और कहाँ पे जो है वो जा सके, आपके सेल के पास जो वो जा सके फॉर द रेस्पिरेशन, ताकि आपको क्या मिल सके, एनर्जी जो मिल सके। अब पर्टिकुलर आपके पास एक डेफिनेशन दी गई है डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन क्या है, जो हम नेचुरली अक्रिंग खाना खाते हैं, ठीक है, उसको जो है फूड स्टफ खाते हैं उसको डिफ्यूजेबल फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि वो जो है वो क्या करे, आपके सेल्स के अंदर जो है वो जा पाए, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। और एक एडिशनल डेफिनेशन है, दैट इज़ कोई भी चेंज आपके फूड में जो कि उसको क्या बना सके, सॉल्युबल बना सके एंड ऑफ सच केमिकल नेचर, और इस केमिकल नेचर का बना सके ताकि वो रेडिली मतलब फास्टली जो है वो लिविंग मेम्ब्रेन से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से पास करके सेल के अंदर चला जाए और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स क्या हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना कैटालिस्ट, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि की रोल निभाते हैं डाइजेशन में। ये क्या करते हैं, आपके जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको क्या कर देते हैं, फास्ट जो है वो कर देते हैं। अब वैसे तो हर एक एंजाइम्स, देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, लेकिन हर एक एंजाइम की जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी जो एंजाइम हैं, सर्टेन कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीटिंग। लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल। जैसे आपको जब बुखार होता है तो क्यों आपके जो भूख नहीं लगती है, आपको बाकी जो बॉडी है वो भी टूटने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सिर्फ एक जो है वो पर्टिकुलर रीज़न में जैसे आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन फिर आपकी डाइजेशन भी जो है वो उससे जो है वो क्या हो रही है, हार्म हो रही है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी फाइट करेगी डिजीज़ के साथ तो आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, आपके जो एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो भी जो है वो क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो है वो हम जो है वो क्या करते हैं, पट्टी जो है वो रखते हैं, या हमेशा कोशिश यही रहती है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन रहे बॉडी का, ताकि बाकी पूरे शरीर में जो है वो ज़्यादा हार्म ना हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि ये एक ही जो है वो काइंड ऑफ सब्सटेंस पे जो है वो एक्ट करेगा, जिसको जो है वो क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट, दैट इज़ इट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके इसको जो है वो पढ़ते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या आता है, एक मसाला आ गया, एग्जाम्पल लो चना मसाला आ गया, तो इंडिया जो है किचन में, मैं अपने किचन की अगर बात करूं तो वहाँ पे वो चना मसाला इज़ नॉट यूज ओनली फॉर चना सब्जी, बट वो हर एक सब्जी में, वो भिंडी में भी यूज़ हो जाएगा, फिर वो जो है वो कड़ी में भी जो वो डाल देंगे, फिर सब चीज़ों में जो वो डलता जो है वो रहेगा। और लेकिन अगर हम बात करें किसी और जो है वो किचन की या फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली जो है वो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें स्पेसिफिक है, ये इंग्रेडिएंट जो है वो डलेगा, अगर ये चना मसाला है तो वो उसको चने में ही डालेंगे, ठीक है। सो दे ट्रीट
ईच मसाला है स्पेसिफिक। इन द सेम वे हमारे जो एंजाइम्स हैं वो हर एक जो है वो सबस्ट्रेट के लिए जो है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे जो है वो काम कर रहा है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, वो प्रोटीन्स पे काम नहीं करेगा। अगर कोई एंजाइम फैट्स पे काम कर रहा है तो वो फैट्स पे ही काम करेगा, किसी और सबस्ट्रेट यानी कि प्रोटीन पे काम नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सो याद रखिएगा कि आपका जो एंजाइम है वो दैट इज़ नॉट आर गरम मसाला, ठीक है, जो कि हर सब्जी में जो वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिक मसाला। ठीक है, डिफरेंट फॉर ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इट ऑलवेज फॉर्म सेम एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट, जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो अगर हमने सुक्रोज को जो है वो लिया है, ठीक है, देन हमने जो है वो माल्टोज जो है वो लिया है, ठीक है, तो लेकिन उन सब का जो एंड प्रोडक्ट है, जो भी एंजाइम उन पे काम करेंगे उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट सेम है तो सेम ही रहेगा। यानी कि वो अगर कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम है तो सारे उसको जो है वो किस में तोड़ेंगे, लास्ट में जाके ग्लूकोज में जो वो तोड़ेंगे। ठीक है, ये मीनिंग है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं। ठीक है, ना कि खुद जो है वो चेंज जो है वो हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। लाइक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो कि इनऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो अगेन एंड अगेन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम्स भी वैसे ही अगेन एंड अगेन यूज़ किए जाएंगे। अब आपके जो एंजाइम है एक पर्टिकुलर पीएच पे जो है वो काम करते हैं एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्केनिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो आपकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, वो अगर आपके मुंह में काम कर रहा है जिसकी पीएच जो है वो आपकी स्लाइटली जो है वो एसिडिक है, तो वो स्टमक में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके स्टमक की पीएच बहुत ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, और आपके पास जो मैं पहला एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए कि आपके एंजाइम नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीटिंग पे। ठीक है, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही जो है वो काम करेंगे। इसलिए जो है वो इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, जिस पे जो है वो आपके बेस्ट जो है वो एंजाइम जो है वो काम करते हैं। इसीलिए जब भी बुखार होता है तो बुखार को डाउन किया जाता है ताकि आपके बाकी जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली काम जो है वो कर सकें। सो हम जो है वो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।